नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न 2024 के पेपर के पढ़ेंगे। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली एक नाटक है, इसके नाटककार है जयशंकर प्रसाद नहीं है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा नहीं है, इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। यही सही उत्तर है इसका। रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है। तो राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी लिखी है? रूस में 25 मास। माटी हो गई सोना, संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। यही सही उत्तर है। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? कविप्रिया, भावविलास, भवानी विलास, रस विलास। तो कविप्रिया कविदेव की नहीं है। और कविदेव की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? भावविलास कविदेव ने लिखी है, भवानी विलास कविदेव ने लिखी है, रस विलास कविदेव ने लिखी है। भारतीय युग की विशेषता नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना विशेषता है, सामाजिक चेतना का विकास। अगला, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी इसकी विशेषता है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग भारतीय युग की विशेषता नहीं है। सही उत्तर यही है। वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने नहीं किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किया था। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यही इनका सही उत्तर है। और ऑप्शन दिए हैं जयशंकर प्रसाद नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो सही उत्तर है इसका हास्य रस। जहाँ पर हंसी की बात होती है वहाँ हास्य रस होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मन, मानो, जन, जानो शब्द आते हैं, तो इसमें मानो ये शब्द आया है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में उपर्युक्त छंद है सोरठा। सही उत्तर है इसका जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है सोरठा। इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुआज्ञा, अनुशासन, अनुआज्ञा, अनुतीर्ण, अनुवाद। तो अनुवाद।
अन्न धन उत्तीर्ण, इसका विच्छेद होगा अन्न धन उत्तीर्ण। तो इसलिए सही उत्तर ये, इसमें अनुस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीलकंठ समस्त में प्रयुक्त समास है, द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु, अव्ययी भाव। नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव, इसलिए इसमें बहुब्री समास है। इसका अर्थ दूसरा आ रहा है, नीलकंठ भगवान शिव को प्रदर्शित कर रहा है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। नीरद अम्बुद है, जलद है, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, तो ये कमल का होगा। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, युवाम, त्वया, त्वत, तुभ्यम। तो युष्मद तुम सर्वनाम त्रिविध का कौन सा होगा, त्वया। आंधी आई, हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य। जो सीधी सीधी एक ही बात हो वो सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य, जिसमें एक वाक्य दूसरे पर जुड़ा हुआ वो मिश्र होता है। और संयुक्त वाक्य, इसमें दो वाक्य अलग अलग होते हैं और बीच में किसी से ये जुड़ता है संयोजक शब्द से। जैसे आंधी आई, ये अलग वाक्य है। हम घर भागने लगे, अलग पूरा अर्थ दे रहा है, बीच में और शब्द हमको ये जोड़ रहा है, तो ये कहलाता है संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। इसमें है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध कर्ता है, उन्होंने कार्य किया, इसलिए कर्तवाच्य है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय दीजिए। अचानक, ये है संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण। तो अचानक का है, अचानक व्याकरण से क्या है, क्रिया विशेषण।